राजनांदगांव जिला भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और महामंत्री सौरभ कोठारी आज डोंगरगढ़ पहुंचे। उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए। डोंगरगढ़ के अलावा जिले भर के नेता व कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस दौरान कोमल सिंह राजपूत ने इंडिया टाउन न्यूज़ के संवाददाता सोनल कुमार सिन्हा से चर्चा की। वहीं कोमल राजपूत ने कहा, मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया, जीवन भर पार्टी का ऋणी रहूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। वहीं गुटबाजी के सवाल को नकारते हुए कहा कि गुटबाजी होती तो आज लोगों में मेरे जिला अध्यक्ष बनने से खुशी नहीं होती। एक बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री की सौगात कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज लोगों का झुकाव भाजपा की ओर है। आज डोंगरगढ़ विधानसभा के कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा छत्तीसगढ़ में सारे जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति किया जा चुका है। अब शेष जो राजनाथ का बचा था उसमें भी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कश्मकश के बीच कोमल सिंह राजपूत एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। वो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। वो जो राम मंदिर का जो मामला है वहाँ भी वो गए थे, जहाँ गोलियां चला था उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। आज उन्होंने उनको जिला अध्यक्ष बनाया। उसमें रमन सिंह जी का बहुत बड़ी भूमिका है और काफी गुटबाजी से हटकर इनको जिला अध्यक्ष बनाया है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले एक ऐसा है जहां जिला अध्यक्ष और महामंत्री के एक साथ खुश। आज डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी से दर्शन के लिए कोमल सिंह राजपूत अपने दोस्तों के साथ और साथियों के साथ आए हुए थे। क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बताइए, आपको जिला अध्यक्ष बना दिया, कश्मकश बीच में आप जिला अध्यक्ष बने, कैसा लग रहा है? इंडिया टाउन न्यूज़ के सभी पूरे परिवार का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये संगठन की एक प्रक्रिया रहती है कि एक आता है और दूसरा उससे ऊपर के पद में चला जाता है। दायित्व तो परिवर्तन होते रहता है। मैं पहले किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और अब जिले का नेतृत्व मुझको सौंपा गया है। तो संगठन ऐसे ही चलता है। संगठन में आने के बाद, दायित्व मिलने के बाद हमको सबको साथ लेकर के, सबके साथ में मिल करके, संगठन किसी की मर्जी से नहीं, संगठन सहमति से चलता है। आपस की सहमति से ही हम आगे काम करेंगे। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में, आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम सब कोई एकजुट हो करके, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन के रखा है। एक एक वार्ड को उन्होंने विकास का पैसा, हम वो दिन नहीं भूले हैं जब राजनांदगांव जिले से विकास के पैसे को जो भाजपा की सरकार दी थी पूर्ववर्ती, उस पैसे को भी भूपेश सरकार वापस मंगवा लिया था और कहीं कोई पैसा नहीं दिया और विकास में हम लोग सब पिछड़ गए। अब उस पिछड़े हुए क्षेत्र को वापस विकास की पटरी पे सरपट दौड़ाना है। तो यही हम सब के लिए चुनौती है। हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आपस में मिल बैठ करके और पूरी परिश्रम करके हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। आने वाले समय में एक बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने का हम सब कोई संकल्प लिया है। हमारा मूल मंत्र ही है, संकल्प से सिद्धि। हम संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे तो सिद्धि हमको मिलेगी। एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर काम करे। मैंने आज देखा कि यहाँ डोंगरगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था तो इवन बूथ अध्यक्ष आए थे, प्रदेश के महामंत्री थे। अब प्रदेश के महामंत्री और बूथ के अध्यक्ष मायने रखता है। पुराने लोग जिनको अब जीवन में कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे अपेक्षा रहित लोग वहाँ पर क्या हैं, उनके सपना क्या है कि हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग, हमारी विचारधारा के लोग यहाँ दायित्व में आए और हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से नगर पंचायत में, यहाँ के नगर पालिका में पिछले 15 साल से हम लोग नहीं हैं। तो अब हमारे सामने तो यही चुनौती है कि हम कैसे उसको तोड़ें और अपनी विचारधारा के व्यक्ति को पहुँचाएं ताकि विष्णु देवसाय के सुशासन का विकास की जो अविरल गंगा एक गरीब के दरवाजे तक की पहुँच सके। काफ़ी दिनों से गुटबाजी की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज डोंगरगढ़ में जो आपका स्वागत देखने को मिला, तो गुटबाजी और स्वागत को आप देखते थे, आपको कैसा लगा कि वास्तविकता में गुटबाजी है या आपको बने तो आपके पीछे लोगों की खुशी सामने आई? नहीं, गुटबाजी तो नहीं है। काम करते करते काम में एक प्रतियोगी स्वस्थ प्रतियोगिता होता है कि
हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ जाएं। उसको कई लोग गुटबाजी बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक में गुटबाजी नहीं है। हम सारे लोग संकल्पबद्ध होकर के कमल फूल के लिए काम कर रहे हैं। उसमें कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे हो जाता है, लेकिन वैमनस्यता या मन में कोई गलत भावना, दुर्भावना नहीं रहती और सब साथ में एक साथ बैठते हैं। भाजपा में संगठन का जो महत्व है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी जो नगरीय निकाय चुनाव सामने है और आपको जिला अध्यक्ष ऐसे समय में बना दिया गया है, तो ये चुनौती को आप कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, हम लोग सबके सब मिल करके और ऐसे ही काम करेंगे, सहमति बना करके काम करेंगे। और हमारे पूरे प्रदेश में राजनांदगांव संगठन का एक अलग छवि रहा है। जितने भी टॉप लीडर हैं प्रदेश के, वो सब लोग नांदगांव से ही संबंधित रहे हैं। और जब इतने श्रेष्ठ मार्गदर्शक मेरे साथ हैं, उनका छत्र छाया मेरे साथ है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस चुनौती को स्वीकार करके अपन लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे। एक सवाल है कि आपने अपने आंखों से अयोध्या में गोली चलते देखा, आपके सामने से गोली गई और आपने उसके लिए लड़ाई लड़ा, और आज आप मंदिर बनते देखें तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये तो बहुत ही मतलब मेरे हृदय की बात है, दिल की बात को आपने पूछ लिया। मैं वो 6 दिसंबर को, वो 6 दिसंबर 1992 को वो मंजर देखा है जब पुलिस ने लाठी चलाई और हम लोग गलियों में दौड़ रहे थे। 90 में कार सेवकों पे गोली गए। यहाँ तक कि मुलायम सिंह सरकार के द्वारा लाश को बोरियों में भर करके सरयू नदी में बहा दिया गया था। ट्रेन रोक करके पत्थरबाजी हो गई, वो मंजर देखा। लेकिन आज जब हम 22 जनवरी को, जब पिछले वर्ष भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखे, तो वो अद्भुत नज़ारा, उस नज़ारा को देखने के लिए 550 साल लग गए। 550 साल बाद हम भगवान राम के जन्मभूमि पर भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कर सके। निश्चित रूप से ये जीवन का बहुत ही अविस्मरणीय और शानदार पल था जब हम देख रहे थे। और पूरा विश्व, भारत ही नहीं, पूरा विश्व उस दिन राममय था। और मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि कल पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। वो हिंदी महीने के हिसाब से 22 जनवरी पिछले साल यही तिथि थी। और उस तिथि के दिन एक कार सेवक, जो मैं 6 दिसंबर 92 को गुंबज में चढ़ के कार सेवा किया हूँ, मैं भगवान राम के जन्म स्थान के उस कलंक के टीका को इन हाथों से मैंने धूल धूसरित किया। और मेरा सौभाग्य था कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी दिन मेरे को ये नया दायित्व मिला है। तो मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये राम जी की ही कृपा थी कि आज का दिन वो तय किए थे। अन्य राजनीतिक दलों के अपेक्षा भाजपा जो है कार्यकर्ताओं को लेकर चलता है, और आप एक साधारण से कार्यकर्ता थे और निश्चित तौर पे आपका जो संघर्ष है उसको मैंने भी देखा है। कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिला भर के? आप जैसे आज अध्यक्ष बने तो आप क्या संदेश? बिल्कुल। देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है। इसको बोलते हैं पार्टी विद डिफरेंस भी बोलते हैं। अन्य राजनीतिक दल किसी एक परिवार के पीछे और उसके लिए ही काम करते हैं और उसका ही नेतृत्व करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कब कौन क्या होगा, किसको क्या दायित्व मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। कार्यकर्ता हमारे लगातार परिश्रम करते रहते हैं और जैसे जैसे समय आता है वो हर कोई को अवसर दिया जाता है। मेरे लिए भी ये अवसर है कि मैं इसको अच्छा परिणाम तक के ले जा सकूं। हर कार्यकर्ता को धैर्य के साथ, पूरी गंभीरता से, समर्पण भाव के साथ काम करना चाहिए। यही मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूँगा। और हमारा जो मूल मंत्र है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। हर किसी को, चाहे हम प्रदेश के जिम्मेदार हों, प्रदेश के दायित्व हो, चाहे जिले का दायित्व हो, हमको अपना जहां हम हों उस बूथ की चिंता हम सब कोई को करना है। क्योंकि हम जहां खड़े हैं वो अगर मजबूत होगा तो हम हर चुनाव जीत जाएंगे। नीति को देखते हुए आज कई कार्यकर्ताओं ने रेस्ट हाउस में बीजेपी प्रवेश आपके समक्ष किया, उनके बारे में क्या? बिल्कुल स्वागत है भैया। हम तो चाहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। और जब सबका साथ होगा तभी तो विकास होगा। और ऐसे ही एक एक लोगों को जोड़ करके पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं बनी, ऐसे ही बने हैं। और उनको जोड़ने के लिए, उनको अपनी विचारधारा में लाने के लिए
कितने लोगों ने परिश्रम किया होगा। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं और जो पार्टी में प्रवेश किए उनका मैं स्वागत करता हूं। तो ये थे कोमल सिंह राजपूत जी जो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। आपने देखा कई बार बात करते करते भावुक हो गए, खासकर राम मंदिर के सवाल पर भावुक हो गए और अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि पूरे नगरीय निकाय चुनाव में वो किस तरह से प्रबंधन करें। मैं सोन कुमार सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़।